कराची के हालात ना किसी पॉलिटिशियन के पास हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के पास है। कराची के हालात कराची की आवाम ही ठीक कर सकती है और आवाम को ही बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज कराची के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आप सबको बहुत बहुत जो है ईद गुजर गई, सब मना के आ गए होंगे, हज की भी मुबारकबाद आपको मिल चुका और अच्छी ईद गुजारी। लेकिन कराची में बहुत ही बुरा हाल हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस का हब, उसका हाल ये कि अरबों रुपए का लोगों का सामान बाहर, और वहाँ की हुकूमत और वहाँ के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जरदारी साहब, उनकी ख्वाहिश है। किस मौके पे वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि जरदारी साहब को मेरी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर देखूं। जो पीपल पार्टी के हालात हैं उससे तो सारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो पाकिस्तान में बना हुआ है, यही एक सिनेरियो है कि लंगड़ी लूली और इत्तेहादी जमातों की वजह से ही ये ख्वाहिश पूरी ज़िंदगी में उनकी पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, जब हम बिलावल साहब के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि जरदारी साहब की ज़िंदगी में ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। लेकिन हालात तो कुछ मुख्तलिफ ही लग रहे हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई अजीब। आज लाहौर में भी बारिश जो है खुल के हुई और लाहौर भी आज डूबा हुआ नज़र आया। लेकिन लाहौर की कुछ एक बात अच्छी ज़रूर है कि 4 से 5 घंटे अगर बारिश रुक जाए तो फिर पानी जो है काफ़ी हद तक काफ़ी जगह से कम हो जाता है। लेकिन आज लाहौर भी डूबा हुआ नज़र आया और भरपूर अंदाज में यहाँ प्रॉब्लम्स और लाइट्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिली। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उससे देख के तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बड़े आराम से लगाया जा सकता है। तो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप किसी भी जब भी कोई काम करते हैं या कोई नया काम करते हैं या कोई प्लान करते हैं या कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो बड़ा प्लान कर लेते हैं, यार ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, ये फैक्ट्री, ये कंपनी या ये इदारा कहाँ तक सर्वाइवल करेगा। तो आप बहुत हद तक आपकी जो असेसमेंट होती है वो 80 to 90% वैसे ही होती है जैसे आप किसी भी काम के बारे में, जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं अपना काम, तो काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरफ पाकिस्तान जा रहे हैं, ये तो कन्फर्म है कि हम कुछ ज़्यादा अच्छी सूरत हाल में नहीं जा रहे। पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा नज़र भी नहीं आ रहा जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनती जा रही है। लेकिन एक प्लानिटरी कंडीशंस है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और सैटर्न का वापस रिटर्न आना कैप्रिकॉर्न में 12 जुलाई को सैटर्न जो है वापस कैप्रिकॉर्न में आ चुका है, जो 6 महीने के लिए यहाँ पर रहेगा। सैटर्न कर्म कारक, यानी कि जो करते हैं उसका हिसाब किताब सैटर्न करता है, और कैप्रिकॉर्न भी कर्म का घर ही है, एक्शन का घर ही है। 6 महीने यहाँ पर रहना है। यहाँ पर उसको चेष्टा बल भी मिला हुआ है, यानी कि 23 अक्टूबर तक सैटर्न के इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे आपको। यानी आपने जो भी किया, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, इंसाफ पूरा मिलेगा आपको, क्योंकि रिटर्न बैक है ना। 23 अक्टूबर तक सैटर्न भरपूर ताकत में है, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, भरपूर ताकत में होगा। भरपूर चीज़ें जो हैं वो आपको जो पिछले 20 को आया था, 2020 को जनवरी को आया था, और जो 2020 से लेकर अब तक हमने किया है, ये इन 3-4 महीनों में इसके रिज़ल्ट बड़ी तेज़ी के साथ सैटर्न जो है वो आपको दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। पर्सनल चार्ट के अंदर भी और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपको इसके रिज़ल्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के मिलते हुए नज़र आएंगे। अदलिया से भी फैसला आया है, वो फैसला भी बड़ा एक अजीबोगरीब है, समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। लेकिन वही मैंने बताया ना कि हालात देख के तो लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा गिरावट की तरफ चल रहा है। अब इलेक्शन है, ये पहले ज़मीनी इलेक्शन है जो जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। 20 सीटों पे इलेक्शन होना है, लेकिन ये ज़िंदगी और मौत की जंग बन गया है हुकूमत के लिए भी। बल्कि हुकूमत क्या कहना है, इलेक्शन नहीं, सॉरी सिलेक्शन, कि हमारे यहाँ तो सिलेक्शन ही होती है।
अब ये सिलेक्शन जो है किसके करवट गिरती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जंग जो है वो अवाम में और हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। अब जो हुकूमत की तरफ से हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हैं, वो हैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, और अपोजिशंस कह लें वो उनकी तरफ से हैं परवेज़ इलाही साहब। अब वो परवेज़ इलाही साहब बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब अगर जीते तो वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब अगर हम दोनों का नाम से चार्ट से कैलकुलेशंस करें कि दोनों क्या चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं, तो उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। नाम से मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ दोनों की मेरे पास नहीं है, तो नाम से जो कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि नाम से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, मैं कोई ज़्यादा बात अथेंटिक नहीं कह सकता, बस जो एक नाम से कैलकुलेशंस बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। वो कितने परसेंट सही होगी इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि नाम से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है, होती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से, फिर निकालने में बहुत आसानी और बहुत आराम से अब कैलकुलेट कर सकते थे कौन जो है जीता हुआ आ रहा है। अगर हमज़ा को हम देखें तो नाम से तो वो बनते हैं कैंसर। अब कैंसर का 10वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक वो अपने ही घर में बैठा हुआ। 10वां घर पावर्स का घर है, स्टेटस का घर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर सर, कि मार्स अभी तक राहु को क्रॉस नहीं कर सका, तो मार्स वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो कि देने चाहिए। ये एक सेटबैक है हमज़ा के लिए। फिर 7वें का मालिक 7वें घर में आ गया, यानी कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो गई। ये भी एक, क्योंकि 7वां घर ऑपोजिशन का भी होता है, ये भी एक प्लस पॉइंट आ गया। फिर 12वें घर का मालिक और 30वें घर का मालिक मरकरी, वो भी ताले में आ गया। वीनस जो इस कुंडली में 4th हाउस का और 11वें घर का मालिक है, वो 12वें घर में चला गया, यानी लॉस के घर में चला गया। अब कंपटीशंस का मालिक जुपिटर है, वो अपने दूसरे घर 9th घर में बैठा हुआ है। एक जुपिटर की स्पोर्ट जो है वो मिलती हुई दिख रही है। और जिस दिन मून होगा तो मून अपने से 8वें घर में होगा, यानी कि लगन से 8वें घर में होगा मून। 8वां घर प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशन का घर है। तो नाम के लिहाज से स्वाइक जुपिटर की स्पोर्ट के अलावा हमज़ा शहबाज से ज़्यादा स्पोर्ट मिलती हुई नज़र नहीं आती कि वो चीफ मिनिस्टर दोबारा बन सके। नाम से बात कर रहा हूँ कि नाम से कंडीशन तो यही है, वो ज़्यादा कोई होपफुल जो है चीज़ नज़र नहीं आती कि वो बन पाए, क्योंकि जुपिटर की एक स्पोर्ट है और जुपिटर जो है वो 9th का मालिक, 9th में ऑलरेडी बैठे। लेकिन जुपिटर के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि सैटर्न की तीसरी नज़र भी पड़ रही, और एक तरफ उसके राहु बैठा हुआ और मार्स बैठा हुआ। एक नहस की नज़र पड़ रही है, अगले घर में नहस बैठा हुआ है। तो ये जुपिटर की स्पोर्ट भी जो डिवाइन हेल्प स्पोर्ट है वो भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम परवेज़ इलाही साहब की बात करेंगे, वो हैं तो नाम से बनते हैं वो विरगो। अब अपने ही लगन का मालिक 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, और मून जो है उनके 6ठे घर में बैठा है, यानी कि 11th का मालिक 6ठे घर में बैठा हुआ है, जो कि एक्वेरियस बनता है। और 7वें का मालिक इधर भी अपने ही घर में स्ट्रांग होकर बैठा, जैसे हमज़ा के बैठा होता है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो है योग भी बना रहा है, जिस तरह वहाँ पर सैटर्न बना रहा था, लेकिन सैटर्न थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसको चेष्टा बल भी मिला हुआ है। यहाँ जुपिटर पर सैटर्न की पूरी नज़र भी है, यानी कि उनके जो मुखालिफ हैं थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन। फिर अपना मालिक डिज़ायर के घर में बैठा हुआ है। फिर 6ठे का मालिक 5th में बैठा है, जो 5th का भी मालिक है और गेन का मालिक है। 5th का मालिक ओहदे का भी मालिक होता है। और 11th का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है, तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टाइट और टेंशन। और फिर 8वें घर में मार्स बैठा हुआ है और जहाँ राहु बैठा हुआ है। अब 8वां घर प्रॉब्लम्स का भी है, हिडन्स का भी है, सब कुछ, लेकिन 8वें का मालिक स्ट्रॉन्ग काफ़ी बैठा हुआ है, और वहाँ से वो अपने तीसरे घर को भी देख रहा है और वो लाभ के घर को भी देख रहा है।
जहाँ मून बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा एज प्लैनेटरी कंडीशन के हिसाब से वो परवेज इलाही साहब को ज़रूर मिलता तो है, क्योंकि 10वें घर में वीनस बैठा हुआ है। अब 10वें घर में वीनस जो कि इस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक है, और शम्स जो कि 12वें घर का मालिक है वो बैठा हुआ है 11वें घर में। और हमजा साहब के जो है वो दूसरे का मालिक ताले में बैठा हुआ है। तो यहाँ 12वें का मालिक भी आकर 11वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि फॉरेन सपोर्ट भी मिलती हुई नजर आएगी, कुछ फॉरेन हेल्प भी मिलती हुई नजर आएगी। पर तो थोड़ा सा एज ज़रूर मिलता है नाम के लिहाज से, जो परवेज इलाही साहब उसका बेनिफिट उठा सकें। अब बात तो है, इलेक्शन तो हो रहे हैं तमाम पीडीएम में जो विर्गो बनती हैं और पीटीआई। अब इमरान साहब का देखें, क्योंकि इमरान साहब लिब्रा है और लगन का मालिक 8वें घर से निकल कर 9th हाउस में आ चुका है। छठे का मालिक छठे घर में है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पॉजिटिव प्लैनेट छठे घर में बैठा हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि कंपटीशंस जो है काफ़ी हद तक ख़त्म करा देता है। पर 7वें का मालिक 7वें घर में है, स्ट्रांगली बैठा हुआ है, लेकिन 7वें का मालिक राहु को क्रॉस नहीं कर सका। अगर यहाँ पर मार्स राहु को क्रॉस कर लेता तो फिर तो उसमें कोई शक नहीं थी कि हुकूमत बहुत इजीली ये सिस्टम जो है वो जीत सकती है। अब आवाम का भी बड़ा जोर शोर है कि आवाम का भी जो है वो बड़ा एक होल्ड होना चाहिए था। अब पीटीआई को देखें और इमरान साहब देखें, चौथे का मालिक चौथे घर में आ गया 12 जुलाई को, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ उनको फुल फेवर्स मिलती हुई नज़र आ रही है। नून लिखा देखें तो चौथे का मालिक भी सैटर्न है, लेकिन वो 12 जुलाई को तीसरे घर में चला गया है। तो ये एक एज जो है ये भी पीटीआई को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ नाम से, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए मैं बहुत कम नाम से करता हूँ। जैसे हालिया में इमरान साहब वो एंकर हैं इमरान रियाज, मैंने कहा था कि या तो 16-17 से पहले ही बाहर आ जाएंगे, या फिर जैसे मार्स राहु को क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे। वो सेम जिस दिन वीडियो बनाए थे उसी दिन वो बाहर आ गए, को फेवर्स मिल गए। लेकिन आगे प्लैनेटरी कंडीशन जो है सैटर्न का वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाना, और यहाँ पर अगर हम बात करें सैटर्न का वापस कैप्रिकॉर्न में आना और यहाँ प्लूटो का वीज़ा मिलना, ये बहुत बड़ी कहानी को इंडिकेट करता नजर आ रहा है कि दुनिया में टेंशन डिप्रेशन बड़े लेवल के ऊपर आने वाली है। पाकिस्तान में भी हालात मज़ीद जो है वो टेंशन डिप्रेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आवाम सड़कों पर नज़र आती है, आवाम सड़कों के ऊपर नज़र आएगी, और इस इलेक्शन में चाहे कोई भी जीते आवाम मुझे सड़कों पर फिर भी नज़र आ रही है। और बहुत टफ टाइम है हुकूमत के लिए भी, और बहुत टफ टाइम है इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इमरान के लिए, और बहुत से पॉलिटिशियंस के लिए, ख़ास तौर पर 17 से लेकर 7 अगस्त तक का टाइम, जहाँ साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ेगा, जहाँ पर वो जो इंटरनेट में जो होता है साइबर क्राइम की जो है, और वहाँ पर जो हैकिंग की जो होती है, ये चीज़ें भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। आपको नज़र आएगा किसी पार्टी की भी जो है वो वेबसाइट ही हैक कर ली गई, और इस तरह के लिए चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलती हुई नजर, ख़ासतौर पर जो बैंकर हैं और ख़ास तौर पर उस दिन बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। यहाँ टेंशन अपने अरूज के ऊपर है, वो सैटर्न का दोबारा आके प्लूटो के साथ मिलना, और यहाँ का क्योंकि प्लूटो इस वक्त 10 डिग्री के ऊपर है और सैटर्न जो है वो 29 डिग्री से 24 डिग्री तक जाएगा। ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। प्लूटो भी रेट्रोग्रेड है, तो ये टाइम बड़ा ही 6 महीने जो है, और फिर मार्स और राहु का दोनों का भरनी नक्षत्र पे आ जाना, सन और मरकरी का भी सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस करना। पाकिस्तान बर्थ चार्ट में सारे प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हैं, जन्म का सैटर्न चलत का सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगी और प्लूटो के साथ भी होगी। दुनिया में कोई बहुत बड़ा वाक़या और टेंशन डिप्रेशंस
चाहे वेदर को लेके, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वेदर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आगे फूड क्राइसिस जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ खुद गर्जी का एलिमेंट जो है वो अपने पीक के ऊपर मिलेगा। और जहाँ मुख्तलिफ ममालिक में जंग जो है, जो यूक्रेन और रशिया में थी, ये आगे बढ़ती भी नज़र आएगी। ये यूक्रेन तक नहीं रुकेगी, ये आगे बढ़ती भी नज़र आएगी। और जैसे मैंने आपको कहा था, चाइना का भी ब्लैक सी और साउथ सी जो है वहाँ पे भी टेंशन जो है वो आपको इस जो है टेंशन, डिप्रेशन और हालात जो है बढ़ते हुए, यानी जंग का भी फैलाव जो है अब तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और मुख्तलिफ ममालिक में जो पावरफुल आदमी हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, उनकी कुर्सियों को डगमगाती जो है वो नज़र आएंगी। कई मुल्कों के वहाँ पर आवाम सड़कों पर नज़र आएगी, जैसे पाकिस्तान में है। यहाँ पे भी हुकूमत के लिए आने वाला टाइम जो है वो बड़ा शदीद टेंशन और डिप्रेशन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर सैटर्न का और मार्स का अपने घर में बैठना और प्लूटो के साथ देखना, क्योंकि यहाँ पर नेपच्यून पाइसेस में बैठा हुआ है, और नेपच्यून का पाइसेस में बैठना, दुनिया में जितनी भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, बड़ी चीज़ें आई हैं, नेपच्यून जो है वो आपको पाइसेस में, वाटर एलिमेंट में नज़र आता है। तो यहाँ बहुत बड़ी लेवल की तब्दीली, और मीडिया पर्सन के लिए भी बड़ा ही आगे मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी, और ख़ास तौर पर जो आर्मी से रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ी थ्रेट जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और किसी भी बड़े आदमी की जो है किसी हादसे में डेथ भी नज़र आती है। तो बहुत केयरफुल हो के पाकिस्तान में टाइम जो है आगे मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है। चीज़ें और ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन बढ़ती आ रही है, क्योंकि जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है इसी महीने के अंदर। तो चीज़ें जो हैं आगे बहुत ज़्यादा टेंस और डिप्रेशन में। उसके बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी और आवाम के खर्चे भी कम नहीं होंगे। इतनी महंगाई में इतना सब कुछ, कुर्बानी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जुपिटर बार बार खर्चे का भी घर है, और आवाम खर्चे भी उसी लेवल पे करते हुए नज़र आ रही है। महंगाई का रोना भी रोएगी। और अगर है कि जी पेट्रोल कम हो जाएगा, कोई कम पाकिस्तान में तो कम नहीं होगा। अगर 10 रुपये कम होगा तो उसे ऐड करके आप 5 गुना ज़्यादा कर लें, यानी इतनी महंगाई जो है, अगर कोई कहे कि महंगाई पे कंट्रोल कर लेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि चीज़ें आगे और तेज़ी से बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। और टेंशन बड़े लेवल पे, क्योंकि मून अभी जो है, आज तो मून जो है कैप्रिकॉर्न में है और सैटर्न के साथ है, लावा जो है पकता हुआ नज़र आएगा, और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आपको सामने आती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। इस टॉपिक को जारी रखेंगे और बात करेंगे, क्योंकि सैटर्न एक बहुत बड़ा इवेंट है, और फिर मार्स से सन का इधर आके आ जाना, और 17 के बाद से जो पाकिस्तान में एक ज़मीनी इलेक्शन, ऐसे पहले भी कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन की इतनी ज़्यादा अहमियत बन जाए, जिससे हुकूमतें बन सकती हैं और टूट सकती हैं। इस टॉपिक को जारी रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।